हाईवे पर निकलते ही सबसे बड़ा डर क्या होता है? ट्रैफिक नहीं, पेट्रोल नहीं, बल्कि टोल प्लाजा। जहां कभी छुट्टे पैसे का झंझट तो कभी लंबी लाइन और कभी कोई सरकारी कार्ड दिखाकर आगे निकल जाता है। लेकिन अब ये सब कुछ खत्म होने वाला है। 10 अप्रैल के बाद टोल प्लाजा पर ना कैश चलेगा, ना ही बाद में देख लेंगे वाला एटीट्यूड। अब या तो फास्टैग या फिर जेब ढीली करने के लिए तैयार रहिए। और अगर आपने सोचा कि चलो आज बिना फास्टैग ही निकल जाते हैं, तो हो सकता है आपका ये छोटा सा फैसला महंगा पड़ जाए। नमस्ते, मैं हूं सुप्रिया। आज की काम की खबर में समझिए, क्या टोल प्लाजा पर कैश पूरी तरीके से बंद होने जा रहा है, और अगर फास्टैग नहीं हुआ तो आगे क्या होगा। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि NHAI ने बड़ा फैसला लिया है। 10 अप्रैल से टोल प्लाजा पर कैश पेमेंट लगभग खत्म किया जा रहा है और फास्टैग को ही मुख्य पेमेंट सिस्टम बनाया जा रहा है। अब नया नियम क्या कहता है? अब तक क्या होता था, फास्टैग लेन अलग होती थी और कैश देने वालों के लिए अलग लेन। लेकिन 10 अप्रैल के बाद कैश लेन लगभग खत्म, फास्टैग ही मुख्य तरीका होगा पेमेंट का। यानी अगर आप बिना फास्टैग जाएंगे तो आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है। अब सबसे जरूरी सवाल, अगर आपकी गाड़ी पर फास्टैग नहीं है या वो काम नहीं कर रहा है तो आपको UPI से पेमेंट करने का ऑप्शन मिलेगा। लेकिन ये सस्ता ऑप्शन नहीं है जनाब, आपको देना पड़ेगा 25% ज्यादा टोल। उदाहरण से समझिए, अगर टोल 100 रुपए है तो फास्टैग से 100 रुपए ही लगेंगे, लेकिन अगर आप इसे UPI से पेमेंट करेंगे तो आपको 125 रुपए देने होंगे। यानी सिर्फ फास्टैग नहीं होने की वजह से आप हर बार एक्स्ट्रा पैसे देंगे। अब मान लीजिए आपने फास्टैग लगवा तो रखा है, लेकिन बैलेंस खत्म है, KYC अपडेट नहीं है या टैग ब्लैकलिस्ट हो गया है, तो सिस्टम इसे इनवैलिड मान लेगा। ऐसे में आपको वही ट्रीटमेंट मिलेगा जो बिना फास्टैग वालों को मिलता है, और आपको फिर से एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। अब सोचिए, कोई ड्राइवर कह दे धौंस दिखाते हुए कि भैया मैं ना तो फास्टैग से दूंगा ना ही UPI, तो क्या होगा? टोल कर्मचारी गाड़ी को आगे जाने से रोक सकते हैं, आपको तुरंत पास नहीं मिलेगा और मामला यही खत्म नहीं होता। आपको नोटिस भेजा जा सकता है। 3 दिन का समय मिलेगा पेमेंट करने के लिए। अगर आपने फिर भी पैसे नहीं दिए तो टोल की रकम दोगुनी हो सकती है। अब आते हैं उस बदलाव पर जो सबसे ज्यादा चर्चा में है। पहले क्या होता था, कुछ लोग सरकारी या विशेष विभागों के ID कार्ड दिखाकर निजी यात्रा में भी टोल छूट मांग लेते थे। कई बार टोल कर्मचारी मना करते थे तो बहस शुरू हो जाती थी और पीछे लंबी लाइन लग जाती थी। लेकिन अब ये पूरा खेल खत्म होने जा रहा है। नए नियम के मुताबिक ID कार्ड दिखाकर टोल छूट नहीं मिलेगी। अगर कोई सच में छूट का हकदार है तो उसे मिलेगा एक्सेम्प्टेड फास्टैग, जैसे कि एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस वाहन, सरकारी ड्यूटी पर लगी गाड़ियां। जो लोग बार बार हाईवे पर सफर करते हैं उनके लिए फास्टैग एनुअल पास का भी एक ऑप्शन है। एक तय रकम देकर बार बार टोल देने की झंझट ही खत्म हो जाएगी। वीडियो का पूरा लबोलबाब ये है कि 10 अप्रैल के बाद हाईवे पर सफर बदल जाएगा। ना कैश, ना पहचान का रुतबा, सिर्फ डिजिटल सिस्टम। काम की खबर में आज इतना ही, जहां हम आपको बताते हैं वो जानकारी जो सीधे आपकी जेब और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी होती है। अगर आप कुछ और जानना समझना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। क्रिकेट का हर एंगल क्लियर कट, ओपिनियन हो या एनालिसिस, डिलीवरी होगी एकदम कड़क कड़क, लाइव पे धड़क। शब्द कम, एहसास गहरे, कहानी उतरेगी हल्के से, असर छोड़ेगी कड़क कड़क, लाइव पे धड़क।